back to KM Srivastava sir. Welcome sir. थैंक यू अनुपम जी। और आप सभी को नमस्कार। मैं KM श्रीवास्तव, मंजीत श्रीवास्तव। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसको हमने कुछ साल पहले देखा था। वो अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में कैसे आई, इस पर बात करूंगा। और आज उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करके ये बताने की कोशिश करूंगा कि जीवन में कुछ भी अगर पाना है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता होती है। और ये अपॉर्चुनिटी हर किसी के लाइफ में बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठी है। बहुत लोगों को कुछ मिल चुका है और हम सबको भी मिल रहा है। दोस्तों, मैं एक प्राइवेट जॉब में था और जॉब में एज मैनेजर था। मैनेजर होते हुए भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और पूरी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो पूरा जिम्मेदारी के साथ में काम करता था। इसके बावजूद जब बात आती थी पैसे की, तो पैसे से भी मैं बहुत काफ़ी कमज़ोर था। तो पैसे से भी कमज़ोर और टाइम से भी कमज़ोर, इस तरह से मेरी लाइफ चल रही थी। सपने बहुत बड़े-बड़े थे, बट उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, जहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर पाते। ऐसे में ये अपॉर्च्युनिटी हमारे सामने आई, तो पहले तो मैं इसको नहीं समझ पाया कि इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन धीमे-धीमे करके हमारे जो स्पॉन्सर थे, हमारे जो मेंटर थे अशोक कुमार जी एंड पुन उपाध्याय जी, उन लोगों ने मुझे ये इस बात का एहसास कराया कि मैं जॉब में रहते हुए इस अपॉर्चुनिटी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब में रहकर के इस अपॉर्चुनिटी को कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी जो इच्छाएँ हैं, जो सपने हैं, वो अधूरे रह गए हैं और यहाँ पे आके उनके पूरे हो सकते हैं। तो केएम जी, अगर आपके भी कोई सपने हैं, तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी को अपना करके और उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन काफ़ी समय लगा हमको समझने में कि वाक़ई में ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। और इस अपॉर्चुनिटी करते हुए आज मैं इस बात के लिए कह सकता हूँ हर किसी से, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं हमारे साथ, कि दोस्तों अगर सही तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को समझ करके और सही तरीके से अगर काम किया जाता है, तो निश्चित रूप से आप लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे की ही प्रॉब्लम ही हो, बहुत सारी पैसे होने के बाद भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जिसको प्रॉब्लम कहते हैं ना, कई बार वो हमारे सपने होते हैं, जिसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आज मैं आपसे बात करूँगा। हार्डली 30-40 मिनट मैं आपसे लूँगा। तो मैं जस्ट चाहता हूँ कि थोड़ा मुझे स्क्रीन शेयर अलाउ किया जाए और स्क्रीन शेयर करें तो मैं कुछ पीपीटी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। जस्ट ए मिनट। बस स्क्रीन शेयर मेरी हो रही है। अनुपम जी, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? Yes sir. ओके। आई थिंक स्क्रीन आप सबको दिख रही होगी हमारी। Oh yes sir, दिख रही है। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी जो है उसमें मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जो आज फर्स्ट टाइम है उनके लिए विशेष वेलकम करता हूँ कि अपने लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो, जैसे भी हो, बट अगर आपके सपने हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बेहतरीन, आपके सपनों को पूरा करने में मदद करने वाली है। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की जाती है तो कई बार ये होता है ना कि अपॉर्चुनिटी क्या है और हम इसे कैसे कर पाएंगे। थोड़ा समझने के लिए आगे आपसे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल कि हम अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके पीछे क्यों होना चाहिए? क्यों करना चाहें कुछ और, जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है? तो वो मेरा जो क्यों है ना, वो व्हाई, कई बार इसको हम समझते हैं अपने ज़रूरतों के हिसाब से। बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं, कुछ और करने के लिए हम चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। तो वो ज़रूरतें क्या हैं? वो ज़रूरतें कई बार हमारी वास्तव में ज़रूरतें होती हैं, बट कई बार वो हमारे सपने भी बन जाते हैं। कहते हैं ना कि जो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, वही हमारे सपने हैं। तो अगर हम कुछ बात करें सपनों की, हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे कहीं न कहीं कोई तो सपना होता है। अगर सपने की बात करें ना, तो जिस आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल रहा है, उस आदमी के लिए वही सपना है। और जिसके लिए ये सब है, उसके लिए कुछ और सपना है। तो सपने बहुत सारे होते हैं और हर किसी के होते हैं। लेकिन जब छोटे होते हैं तो बड़े-बड़े होते हैं। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे-वैसे हमारे सपने छोटे हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी में आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा नज़र डालते हैं क्या-क्या सपने होते हैं इन जनरल लाइफ में। ये सारे सपने कंसोलिडेट करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको जो किराए के मकान में रहता होगा ना, तो उसका अपना मकान का सपना होगा। कई हो सकता है कि मेरा अपना मकान हो कभी, और जिसका मकान होगा ना, उसका एक आलीशान मकान होने का भी सपना हो सकता है। अच्छी गाड़ी,
बहुत बढ़िया गाड़ी में ट्रेवल करने का सपना हो सकता है। बरसात में भीगते हैं, गर्मी में गर्म लगती है, ठंडक में ठंडक लगती है, तो ऐसी गाड़ी हो लग्ज़री जिसमें हम बेस्ट डेस्टिनेशन तय कर सकें और मस्ती के साथ सफ़र कर सकें। दोस्तों, मेरा सपना हो सकता है कि हम बच्चों को खूब अच्छी पढ़ाई करा सकें। अपना सपना हो सकता है कि हम एक बहुत बढ़िया टाइम अपने फैमिली के साथ बिता सकें और एक समय से पहले 4 साल से पहले ही हम जैसे टीवी देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसी तरह से मस्ती के साथ अपनी अ, नई कम उम्र में ही हम बहुत अच्छे से रिटायरमेंट ले सकते हैं। फॉरेन टूर कर सकते हैं, जहाँ जाना चाहे वहाँ घूम सकते हैं और सबसे बड़ा हमें नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा अपने माँ-बाप की सेवा नहीं करना आज के अ, समय में क्या पहले से भी आप देखें कि नीड्स को पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, अपने से दूर चले जाते हैं, उन पेरेंट्स की सेवा करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते। आपका कोई भी सपना हो सकता है, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई ये सारा सपना खास करके 2 कंपोनेंट है। नंबर 1 पैसा, 95% हमारी जो आवश्यकता है ना, वो पैसे से पूरी हो जाती है। दूसरा आता है टाइम, तो हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है, बट टाइम नहीं है, तो उनके भी बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो अधूरे रह जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, और अभाव है, हम पे आकर के आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और हम आपका ज़बरदस्त हम दोनों आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम कवर करेंगे कुछ खास बातों को समझ लेने की बात है। अगर हम इन पॉइंट्स को समझ गए, तो दोस्तों आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप समझ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये समझना होता है कि डिफरेंस क्या है हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में। हम सभी लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं होता और बहुत लोग बहुत कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, बहुत कुछ हासिल हो जाता है। तो थोड़ा समझना होता है। मनी फार्मूला क्या है? पावर ऑफ सिस्टम बेस्ड इनकम क्या है? और लिमिटेशन क्या है एक्शन बेस्ड इनकम में? थर्ड पॉइंट जो आपसे बात करने वाला हूँ कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है? हम कैसे समझें कि अपॉर्चुनिटी क्या है? और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आज की डेट में है, वो कैसे है और क्या है? कैसे हम एक सिस्टम बेस्ड इनकम क्रिएट कर सकते हैं? कंपनी क्या है जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे जो हमें ये मौका दे रही है और ज़ाहिर-सी बात है कि प्रोडक्ट भी क्या है, उसके ऊपर मैं थोड़ी-सी आपसे बात करूँगा। और ह्यूज मनी है कहाँ? अगर हमें ये पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे है और उसे हम भी ऐसे पा सकते हैं, तो दोस्तों आई थिंक हम सभी लोग वहाँ पे होना चाहेंगे। तो आज इन्हीं पॉइंट्स पे हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि जो पैसे कमाने की बात होती है, हम लोग पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद पढ़ाई-लिखाई करते हैं, पढ़ाई-लिखाई करते-करते फिर हम लोग प्रोफ़ेशन में आ जाते हैं। एक ही उद्देश्य होता है, अच्छी इनकम आने का कोई रास्ता बन जाए। तो दोस्तों, एक रॉबर्ट टी कियोसाकी जो दुनिया के महान अर्थशास्त्री माने जाते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी कैश फ्लो क्वाड्रेंट और इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में उन्होंने दिखाया कि 2 ही तरीके से इनकम होती है। एक इनकम क्रिएशन जहाँ पे आप इनकम को क्रिएट करते रहते हैं बार-बार, काम करते हैं पैसा आता है, काम करते हैं पैसा आता है, काम करना बंद पैसा आना बंद। दूसरी ओर होता है एसेट क्रिएशन यानी यहाँ पर एक बार एसेट क्रिएट की कर दी गई, तो पैसा आना शुरू होता है, तो कभी बंद नहीं होता है और जनरेशन बाय जनरेशन। तो ईएसबीआई 2 क्वाड्रेंट बनाए गए। ईएसबीआई की बात करें थोड़ा-सा समझते हैं, तो ई का मतलब होगा एम्प्लॉयी। मैक्सिमम लोग नौकरी की तलाश करते हैं और नौकरी उन्हें मिल भी जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी वो टाइम लगाते हैं, जो भी एफर्ट लगाते हैं, उसी के अनुसार पैसा मिलता है। अगर एफर्ट या टाइम लगाना बंद किया तो पैसा आना बंद हो जाता है। इसलिए आदमी कमाना शुरू करता है 20-21 साल की उम्र से लेकर के 60 साल बंद हो जाता है।
एम्प्लॉयड में यहाँ कोई बॉस नहीं होता, खुद के बॉस होते हैं। बट यहाँ पर भी क्या है, नो वर्क नो मनी। जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा आना बंद। यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स भी होते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी होते हैं और साथ में छोटे बिजनेस ओनर्स भी होते हैं। कई बार उनको लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, और दोस्तों बिजनेस नहीं होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट है बिग बिजनेस, बी क्वाड्रेंट बिग बिजनेस। यहाँ पे सिस्टम बेस्ड इनकम होती है। एक बड़े से सिस्टम का यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं ये बिग बिजनेस ओनर, और ई और एस क्वाड्रेंट के लोग इन्हीं के लिए काम करते हैं। और लास्ट जो इन्वेस्टर कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी, यहाँ पे पैसा ही काम करता है, पैसे से ही पैसे बनते हैं। तो दोस्तों ये बिग बिजनेस ओनर्स ही आगे चल के इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब अगर हम देखें कि हम सब लोग इसको दो क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, रॉबर्ट डी कियोसाकी ने, लेफ्ट एंड राइट क्वाड्रेंट। लेफ्ट क्वाड्रेंट में अगर हम हैं तो हम ये देखते हैं कि जब तक काम करते हैं पैसा आता है, और पैसे कमाने में पूरी जान लगा देते हैं। कई शुरुआत करते हैं 8 घंटे से, फिर 10 घंटे, फिर 12 घंटे, फिर 14 घंटे, समय बढ़ाते जाते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन होती है, और जिस दिन काम करना बंद कर देते हैं पैसा आना बंद हो जाता है, लेफ्ट क्वाड्रेंट। पर राइट क्वाड्रेंट में एक बार स्टार्ट हुआ पैसा आना तो कभी बंद नहीं होता, जनरेशन में जनरेशन ही आता रहता है। अगर देखें लोग कितने हैं, किस तरफ क्या पोजीशन है, तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में 95% लोग हैं, और यहाँ पर 5% केवल वेल्थ है। 95% लोग और 5% वेल्थ। सोचिए क्या कंडीशन होगी, हर कोई चाहता हो हमें मिल जाए। जब कम ही है तो ज्यादा कैसे मिल सकता है। बट दूसरी ओर देखें, 5% लोग और 95% वेल्थ। यहाँ लोग कम हैं और वेल्थ ज्यादा है, तो हम लोग को कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट या राइट? होना तो चाहिए राइट में, लेकिन हम लोग हैं कहाँ, लेफ्ट में। हमारे पेरेंट्स भी लेफ्ट में थे, उनके पेरेंट्स भी लेफ्ट में थे, और हम भी लेफ्ट में हैं, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन अब लेफ्ट में नहीं रहेगी, क्योंकि हम इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। अब दोस्तों एक चीज और विशेष बात होती है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्टिव इनकम इंडिविजुअल एफर्ट पे आती है। घर का एक मुखिया होता है, वो काम कर रहा होता है, उसी पे इनकम आती है, इसीलिए वो बहुत मेहनत करता है, एक्टिव इनकम कर रहा होता है। और दूसरी ओर पैसिव इनकम होती है, क्योंकि यहाँ पे टीम एफर्ट होता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। नो वर्क नो टाइम नो मनी। लेफ्ट साइड में अगर बात करें पैसे की, तो पैसे के लिए भी परेशानी बताते हैं, और मनी की और टाइम की बात करें तो टाइम के लिए परेशानी बताते हैं। दूसरी तरफ देखें तो टाइम ही टाइम होता है, अपने समय को खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं राइट साइड के क्वाड्रेंट में लोग। स्ट्रेस फ्री लाइफ, अगर फ्रीडम चाहते हैं तो राइट साइड में होना चाहिए, और लेफ्ट साइड में स्ट्रेस भरी हुई है। लेकिन क्या करें, अभी तक हमको पता नहीं था, बट आज हमको पता चल रहा है, और हम भी लेफ्ट से राइट में जाकर फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। मनी के फार्मूले को समझते हैं थोड़ा। मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। टाइम की बात करें तो टाइम की लिमिटेशन है, एक कैप लगा हुआ है, 24 घंटे ज्यादा हम नहीं कर सकते। रेट पे भी कैप है, अपनी स्किल को एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो टाइम पे भी कैप आ जाता है। लेफ्ट साइड में यही कंडीशन होती है। बट अगर कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे टाइम बढ़ जाए और रेट भी थोड़ा सा बढ़ जाए, तो पैसे को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो राइट साइड में लोग हैं ना, वो समझ जाते हैं कि पैसा बढ़ाना है तो टाइम को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे है नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत समय से हो रहा है, बट आम आदमी इसको नहीं समझ पा रहा था। इस टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, ट्रेडिशनल बिजनेस, लेकिन आज की डेट में ये इस बिजनेस से हट के नेटवर्क टेक्नोलॉजी डायरेक्ट सेलिंग में आ गई। और जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो आज की डेट में लगभग लोग समझने लगे हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ठीक से समझने के लिए इस स्लाइड में आगे हमको देखने की आवश्यकता होती है। एक बहुत बड़ी ह्यूज कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बट एक कंपनी जिसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं, दैट वाज, बट उसके पहले थोड़ा समझते हैं। जस्ट हाँ, ओके। तो डायरेक्ट सेलिंग की बात करने से पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा एक्शन बेस्ड और सिस्टम बेस्ड इनकम को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। एक्शन बेस्ड इनकम में आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल लगा हुआ काम कर रहा है, दिमाग बिल्कुल लगाए परेशान हो रखा है, ठीक है ना। मनी फार्मूले को आपने देखा था कि टाइम और रेट,
उसी के अनुसार मनी मिलती है, यानी मनी वही मिलेगी जो रेट आपका है, जितने घंटे आप दे रहे हैं उसी के अनुसार पैसा यहाँ मिल रहा होता है। रेट बढ़ाना है तो थोड़ा एजुकेशन ऐड कर लीजिए, थोड़ा स्किल ऐड कर लीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस ऐड कर लीजिए, और टाइम पे कैप तो है ही है 24 घंटे का। रेट पे भी कैप लग जाएगा एक समय के बाद, तो मनी पे कैप तो है ही है। एक्शन बेस्ड इनकम को जिससे मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाइम की लिमिटेशन की वजह से, रेट की लिमिटेशन की वजह से इनकम भी लिमिटेड ही होती है। लेकिन सिस्टम बेस्ड इनकम में अगर देखें तो इन दोनों को लिवरेज कर लेते हैं, टाइम को भी लिवरेज कर लेते हैं और रेट को भी लिवरेज कर लेते हैं। इन दोनों के लिवरेज के साथ में अनलिमिटेड डिफर्ड और अनलिमिटेड टाइम के साथ में अनलिमिटेड इनकम भी आ रही होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल एक क्लिक किया जा रहा है और ढेर सारा काम उस तरफ होता जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह की इनकम अगर हमें करना है तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना है और एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और जब इंडस्ट्री की बात आती है तो आती है बात एमवे ग्लोबल की। जी हाँ, मैं एमवे ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, जो 1959 में स्टार्ट हुई थी। दोस्तों जब एमवे की बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एमवे हम इसको जानते हैं। दोस्तों बेशक आपने एमवे को सुना होगा, एमवे को जान रहे होंगे, बट एमवे का ये नया वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन एमवे 3.0। बिल्कुल एमवे का नया स्वरूप, उसी तरह जैसे आप पहले का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं एप्पल का ही क्यों ना हो, लेकिन आज की डेट में एप्पल का नए वर्जन के साथ जो मोबाइल है ना, उसके फीचर्स बिल्कुल बदल चुके हैं। ऐसी एमवे 3.0 जो नया एमवे है, इसका फीचर बिल्कुल बदल चुका है। एमवे के बारे में बात करें तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी ग्लोबल है और पूरी दुनिया में नंबर 1 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में। ये दो दोस्त हैं, रिच टेवास एंड जेवान एंडिल, जिन्होंने इस बिजनेस की स्थापना करी थी। एक केमिकल इंजीनियर थे इंडस्ट्री में। इन्होंने सोचा कि सपने नौकरी से पूरे नहीं हो सकते, तो क्यों ना एक बिजनेस किया जाए, और उस बिजनेस पे सर्च करते करते आज इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल बनाया, जो आज दुनिया भर में फेमस है। 110 कंट्री और टेरिटरीज में ये कंपनी काम कर रही है। लगभग 80,000 करोड़ का टर्नओवर है ग्लोबली। 450 खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं। दुनिया भर में कंपनी डेब्ट फ्री है। किसी भी तरह का कोई भी कर्ज इस कंपनी के ऊपर नहीं है, किसी तरह का लोन नहीं है, ना कोई शेयर मार्केट में पैसा है, टोटल डेब्ट फ्री कंपनी। ये बहुत बड़ी बात है। 1100 पेटेंट आइटम है, 800 अभी पाइपलाइन में है जो पेटेंट होने वाले हैं। 1100 पेटेंट वाली कंपनी आई थिंक सबसे दुनिया में सबसे नंबर 1 एक ही कंपनी है जिसके पास 1100 पेटेंट है। इंडिया की बात करें तो 98 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और काम करते करते 160 प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड तो 450 हैं, बट इंडिया में अभी 160 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है अब तक, और डे बाय डे प्रोडक्ट लॉन्च होते जा रहे हैं। अभी हमारा एक नया सेगमेंट लॉन्च हुआ है जो आप आगे जानेंगे। अब बात करें इसके प्रोडक्ट की कैटेगरी, 450 प्रोडक्ट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हैं। और प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक है, जो भी प्रोडक्ट हैं ये ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, बायोडिग्रेडेबल है, यानी किसी भी तरह से ना हमें नुकसान पहुंचाते हैं ना नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं। हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है, नंबर 1 ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। कास्ट इफेक्टिव है, जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वैल्यू फॉर मनी है, जो आप पे कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा आपको फायदा मिलता है। 100% मनी बैक गारंटी मिलती है, कोई भी चीज लेकर के इस्तेमाल करने के बाद हम इसे वापस कर सकते हैं, यानी 30 डेज मनी बैक गारंटी विद 30% यूज, 100% सेटिस्फेक्शन। दुनिया में एकमात्र कंपनी ऐसी है एमवे जो 100% मनी बैक गारंटी देती है। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात जो है इस अपॉर्चुनिटी की, यहाँ पे हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये हमारे सेगमेंट है न्यूट्रीलाइट वेलनेस में। आज की डेट में देखा जाए तो हर कोई स्वस्थ रहने के बारे में सोचने लगा है। इस कोविड-19 ने एक नया सोच डेवलप किया लोगों के अंदर कि हमें स्वस्थ रहना है, जिसमें दुनिया की नंबर 1 कंपनी न्यूट्रिशन वेलनेस में न्यूट्रीलाइट, और वो एमवे। हर्बल प्रोडक्ट भी लॉन्च हो गए, क्योंकि हर्बल में सबका रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो हर्बल में भी हमारे पास प्रोडक्ट ढेर सारे हैं। ब्यूटी एंड स्किन केयर सेगमेंट है हमारा, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर। एक प्रोडक्ट ऐसा है जो खेती की लागत को कम करके पैदावार को बढ़ाने में किसानों की मदद करता है। वेट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम,
आजकल देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में वेट बढ़ने का बहुत बड़ा कल्चर डेवलप हो गया। सब लोग इससे परेशान थे, तो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी आ गया। कुकवेयर, बर्तन ऐसा आ गया इसमें न्यूट्रिशन आपको भरपूर मिलेगा। जिस तरह से हम लोग बचपन में खाया करते थे, उस तरह के कुकवेयर में हमको मिलेगा जिसमें न्यूट्रिशन पूरा मिलता है। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये तो कोविड में काफी कुछ कम हुआ था, लेकिन फिर तेजी से बढ़ रहा है। तो एयर ट्रीटमेंट सिस्टम हमारे पास है, जो कार में भी इस्तेमाल होता है और घरों में भी इस्तेमाल होता है। फिटनेस ड्रिंक और बहुत सारे सेगमेंट में हमारे पास प्रोडक्ट है। अब सवाल आता है कि पैसा कैसे आए? कोई भी चीज अगर हम परचेज करते हैं तो देखते हैं ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, उसे कोई बनाने वाला होता है। 35-40% उसकी लागत आती है विद प्रॉफिट। वो बना करके सामान हम तक पहुंचाता है, यानी कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, उसका पे करता है 100%। यानी फैक्ट्री में बना 35 से 40% में, और हम आप एज ए कंज्यूमर उसको पे कर रहे हैं 100%। तो बीच में 60% पैसा कहाँ जाता है? तो पता चलता है कि मिडिलमैन और एडवर्टाइजमेंट में जाता है मैक्सिमम पैसा। क्या काम इनका है? इनका काम केवल इतना है कि क्या चीज बनी है, इसको कंज्यूमर को बताना एक प्लेटफॉर्म पे, और मिडिलमैन का काम है फैक्ट्री से उठाना और आसपास के स्टोर तक पहुंचा देना। और यहाँ पे जो हम 60% पैसा यहाँ बीच में इन लोगों के पास जा रहा है, इसको पे कर रहे हैं कंज्यूमर, हम और आप। इन 60% पैसे को जो बीच में इन लोगों की इनकम है, कंज्यूमर का खर्चा है। लेकिन समय बदला, ट्रेंड बदला, और ये जो मार्केट थी, इस मार्केट बदल के आ गई सुपर मार्केट में, बिग बाजार में। आप देख रहे होंगे कि बहुत पहले सुनते थे हम कि बॉम्बे में इस तरह की मार्केट है, दिल्ली में मार्केट है, महानगर में मार्केट है। बट आप देखें तो छोटे छोटे शहरों में भी बिग बाजार जैसे मार्केट सुपर स्टॉकिस्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पे आने का क्या फायदा मिला? कंज्यूमर यहाँ पे आना शुरू कर दिया, और आगे थोड़ा डेवलप हुआ ट्रेंड, तो आगे ऑनलाइन मार्केट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कंज्यूमर ऑनलाइन मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। कुछ फर्क समझ में आ रहा है? शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, बट बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैन्युफैक्चरर वही है, कंज्यूमर वही है, बट बीच की मार्केट बदलती जा रही है। जो लोग पहले मिडिलमैन एडवर्टाइजमेंट में थे, वही लोग आकर के यहाँ सुपर मार्केट में आ गए, वही लोग आके ऑनलाइन मार्केट में आ गए। पैसा सारा यहीं जा रहा है, बट कंज्यूमर के शिफ्ट होने की वजह क्या हुई कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट मिलना शुरू हुआ, और ऑनलाइन में थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल गया, लेकिन कोई इनकम नहीं आई। कंज्यूमर आज भी वैसे ही रह गया जैसे पहले था, थोड़ा छूट पा गया, इसी में खुश हो गया। लेकिन दोस्तों, अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या होता है? इसके आगे का जो ट्रेंड आया, इन सबको हटा दिया गया बीच से। कहा जब इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, तो इनको बीच से हटा देते हैं, और इसका सारा फायदा कंज्यूमर को कैसे मिलता है? ये डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी प्रोवाइड करती है ये इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर भी है, और इनकम अपॉर्चुनिटी भी देती है। एक आम कंज्यूमर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करके इन सारी फैसिलिटी के साथ में इनकम अपॉर्चुनिटी को पाता है, और यहीं पे हमारी एमवे कॉर्पोरेशन हमारी हेल्प करती है। मैन्युफैक्चरर यहाँ पे एमवे है। दोस्तों, यहाँ बताना चाहूंगा कि एमवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये सामान का निर्माण करती है और हम तक पहुंचाती है। कहती है हम इम्पोर्टेंट और आप इम्पोर्टेंट, तो क्यों ना हम और आप एक साथ हो जाएं, और बीच का जो 60% पैसा है, यही इसका फायदा हम आपको क्यों ना दे दें। जो हम सेव कर रहे हैं 60% पैसा, इसको हम आपको एक अपॉर्चुनिटी के माध्यम से देते हैं। क्योंकि दोस्तों, छूट से कोई भी आदमी अमीर नहीं हो सकता, अपने सपनों को नहीं पूरा कर सकता। तो अपॉर्चुनिटी कंज्यूमर को कैसे मिलेगी? बस कंज्यूमर को थोड़ा सा ये समझना है कि हम कंज्यूमर से प्रोज्यूमर कैसे बन जाए। ये प्रोज्यूमर क्या होता है? प्रोज्यूमर वो होता है जो कंज्यूमर सामान का इस्तेमाल करता है, और जब भी ऐसी कोई बात आती, किसी को अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर देता है। बट प्रोज्यूमर वो होता है कि जो यूज तो करता है, लेकिन बहुत प्रॉपर तरीके से लोगों को शेयर करता है, और इस तरह से उसको ढेर सारा पैसा मिलता है। कैसे मिलता है पैसा? तो आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे इस सर्कल में मैन्युफैक्चरिंग एमवे, यहाँ पे 30 35 से 40% कंपनी ले जाती है,
नंबर 1 का बिजनेस तो जीएसटी पे होता है। जो भी आप परचेज करते हैं प्रोडक्ट, हर किसी का जीएसटी कंपनी पे करती है। रिटेल प्रॉफिट यहाँ मिलता है, क्योंकि आप जब इसके रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाते हैं तो आपको 6 से 8% का रिटेल मार्जिन मिलता है, यानी जो भी कुछ मिलेगा आपको डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में 8% कैश बैक आएगा। पहली बार ये मौका मिला एक कंज्यूमर को कि वो सामान खरीद के इस्तेमाल करे और उसके अकाउंट में पैसे आए। जितना का सामान खरीदता है उसका 8% पैसा उसके अकाउंट में कैशबैक आ जाता है। इसके अलावा 3 से 21% का एक और पैसा, और साथ में दोस्तों इस कोविड-19 के दौरान थोड़ा-सा पहले कंपनी ने और पैसा देना शुरू किया, दैट वाज़ कोर प्लस। ये कोर प्लस पैसा डबल पैसा हो गया। 3 से 21% कैसे मिलेगा, कोर प्लस कैसे मिलेगा, इन सब पे हम आपसे बात करेंगे आगे। इसके आगे 11% का पैसा जिसको कहते हैं हम लोग लीडरशिप बोनस, बहुत बड़ा पैसा है। अब थोड़ा समझते हैं कि 3 से 21% कैसे मिलेगा। ये 3 से 21% का एक चार्ट कंपनी ने बना रखा है। डिपेंड ऑन टर्नओवर, की बिजनेस है तो टर्नओवर से पैसा आता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, 1 पीवी बराबर 80 रुपए, मतलब 1 पॉइंट वैल्यू का मतलब हो गया 80 रुपए प्लस जीएसटी और कैशबैक मिला करके लगभग 100 रुपए बनते हैं। यानी 100 रुपए का अगर हम कंज्यूमर सामान खरीदते हैं तो हमारा 1 पॉइंट का बिजनेस होता है, क्योंकि इस बिजनेस को आप कहीं भी कर सकते हैं और हर जगह रुपया नहीं चलता। तो इसकी जो गणना होती है वो होती है पॉइंट वैल्यू से। तो हम 200 पॉइंट का बिजनेस करेंगे तो 3%, इसी तरह 600 का पॉइंट का बिजनेस करेंगे तो 6%, 1200 पॉइंट का बिजनेस करेंगे तो 9% और 10,000 पॉइंट का बिजनेस करेंगे तो 21%। अब इसको पैसे में अगर थोड़ा समझते हैं तो 20,000 का टर्नओवर होने पे 3% मिलता है, 60,000 टर्नओवर होने पे 6% मिलता है, 1,20,000 पे 9%, 2,40,000 पे 12%, 4 लाख पे 15%, 7 लाख पे 18% और 10 लाख का टर्नओवर होने पर 21%। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ में अपना सारा काम करने के साथ-साथ ये 10 लाख का टर्नओवर कैसे कर पाऊँगा? तो दोस्तों यहाँ पे एक मॉडल प्लान है, जो मॉडल प्लान पिछले 62 वर्षों से चल रहा है और उसके तहत कैसे आपको मिलेगा, मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करिए, आज आप पहली बार इस प्लान को देख रहे हैं और आपने डिसीजन लिया कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को करूँगा और अपने सपनों को पूरा करूँगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको एमवे के साथ में केवाईसी करा करके एक रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जिसमें अपना आधार, बैंक डिटेल वगैरह दे करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एमवे का एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपको पूरा अधिकार मिलेगा, आगे आप समझते हैं। लेकिन एमवे से केवाईसी कराने के लिए आपको एक स्पॉन्सर की आवश्यकता होती है, जो पहले से इस व्यवसाय से जुड़ा हो। जिसने भी आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है और आपका केवाईसी करके एमवे के साथ में रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा एक आपको संस्था मिलती है, इसका नाम है ब्रिट वर्ल्डवाइड। दोस्तों मैं चाहूँगा एक जबरदस्त तालियाँ इस ब्रिट वर्ल्डवाइड के लिए भी होनी चाहिए कि ये हमारे जीवन में वो रास्ता दिखाने का काम करता है, जो लाइफ में हम कहीं और से नहीं पा सकते। कैसे? यहाँ पे फंक्शंस हो, जैसे आज आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, ज़ूम फंक्शन हो रहे हैं। पहले फिजिकल मीटिंग भी हुआ करती थी। अभी इस कोविड में जब सारे बिज़नेस बंद हो गए तो ज़ूम फंक्शन शुरू हो गया। आगे आने वाले समय में आपको फिजिकल मीटिंग में मिलेगी। तो फंक्शन से, मीटिंग से आप सीखते हैं। सीडी और स्मार्ट टच एक ऐप के ज़रिए आप सीडी सुनते हैं उन लोगों की जो सफल हैं। अपने जीवन में कहीं भी थे, किसी भी प्रोफेशन में थे और यहाँ पर बिज़नेस में आकर के पार्ट टाइम ब्रिट वर्ल्डवाइड की हेल्प से, अपने स्पॉन्सर की हेल्प से इस एमवे व्यवसाय को किया और वो सफल हो गए। उन्होंने एक अपनी सीडी बनाई, उन्होंने नहीं बनाई बल्कि ब्रिट वर्ल्डवाइड ने बनाई और जो लोग इस बिज़नेस को करना चाहते हैं उनको प्रोवाइड किया स्मार्ट टच ऐप के ज़रिए। कुछ बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं जो एकेडमिक तो नहीं होती हैं, बट हमारे लाइफ में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और किस तरह के फंक्शन में रहना चाहिए, ब्रिट वर्ल्डवाइड हमको हेल्प करता है। तो दोस्तों अपना काम करते हुए हम थोड़ा सीखते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे हमारे पास पैसा आएगा। सपोज करिए, जितने हमने सेगमेंट आपको दिखाए और आपने उन सबको अभी तक मार्केट से खरीदा था, अब आप एमवे से खरीदते हैं। एक छोटा सा टर्नओवर करते हैं 10,000 का, कुछ यूज़ करते हैं और कुछ शेयर करते हैं। यूज़ और शेयर करने का दोनों मिला करके जो टर्नओवर बनता है, अगर 10,000 बनता है, तो आपको क्या मिलेगा? तो उससे आपने देखा था ना कि 6% से 8% लगभग
आपको डिस्काउंट मिल जाता है ऑन स्पॉट और 8% कैशबैक आपके अकाउंट में आता है। और यहाँ कोर प्लस से आपको 10% का पैसा लगभग मिलता है। तो 10 और 8 18% पैसा आपको मिलता है। तो बोलते हैं सीएसआई, आगे समझेंगे सीएसआई कैसे मिलता है। तो 10,000 के टर्नओवर पे 1800 का बेनिफिट कैसा है? निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। हमें तो बहुत अच्छा लगा था कि हमारी इनकम जो भी थी उसमें जो जुड़ गया ना, तो इससे हुआ कि चलिए कुछ आता है तो अच्छा हो सकता है। अब इसी काम को हम अपने लोगों से बात करते हैं कि भाई देखिए हमने अपनी शॉप चेंज करी, हमने ब्रिट वर्ल्डवाइड से सीखा, हमने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया 100% ये फायदा हमको हुआ। एकदम सही बात हम लोगों को बताते हैं। सभी लोगों को समझ में नहीं आता, बट कुछ लोगों को समझ में आता है। और ऐसे कुछ लोगों को समझ में आने से यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, कुछ मिलने वाले, कुछ स्ट्रेंजर्स, अगर ये सब लोग आपके साथ 6 लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने कहा कि ठीक है मेरा भी केवाईसी करा दो और मैं भी टर्नओवर करूँगा और मैं भी इस फायदे को पाना चाहता हूँ। आपने उनकी हेल्प कर दी। आप लोगों के साथ में टर्नओवर हो गया और 6% पे कैसी इनकम 10,000 का सामान खरीद और 50% मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। दोस्तों अब ये क्रम जारी रखते हैं हम। ये हमारे जो 7 दोस्त आए हैं, इनकी भी हम मदद करते हैं कि ये भी अपने दोस्तों से वही शेयर करें जो इनको अच्छा लगा है और इनके साथ भी कुछ लोग आ जाते हैं। एग्जाम्पल लिया गया है कि हर किसी के साथ में 4-4 लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे संख्या 24 की हो जाती है और टोटल लोग हो जाते हैं 31। 31 लोगों का एक नेटवर्क है। इस टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए। 3,10,000 का टर्नओवर हो गया। आप इस स्लैब के अनुसार पहुंच जाते हैं 12%। आपके जो 7 के लोग आए थे उन्होंने अपना छोटा नेटवर्क बनाया था, उनको पैसा देने के बाद जो आपके लिए बचा वो 9%। और यहाँ पे कोर प्लस की इनकम आ गई बीएफआई 15%। बिजनेस फाउंडेशन इंसेंटिव यानी अब आपने कुछ लोगों को बिजनेस में पैसे दिलाने में उनकी हेल्प करी है, तो यहाँ पे आपकी इनकम आ गई 32,100 रुपए। 3,10,000 का टर्नओवर पे 32,100 की इनकम। दोस्तों मुझे लगता है कि जब कोई स्टार्टअप सैलरी पाता है तो इसी के आसपास सैलरी उसकी होती है। उसके लिए कितनी पढ़ाई करता है, कितनी मेहनत करता है। एक स्टेप और आगे देखते हैं। कुछ लोग इनके साथ भी आते हैं और इस तरह नेटवर्क में कुछ लोग आते-आते यहाँ संख्या 103 की हो जाती है। 103 लोगों ने 10,000 का टर्नओवर अगर किया, कोई कम कोई ज़्यादा भी कर सकता है, तो 10,30,000 टर्नओवर हो गया। आप इस दिए गए स्लैब में पहुँच जाते हैं 21% और 21% का शेयर सबको देने के बाद जो आपको मिलता है वो होता है 1,66,000 अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख रुपए की इनकम। बहुत औसम इनकम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 35% कोर प्लस से पैसा जुड़ गया। बीएफआई के साथ बीबीआई बिजनेस बिल्डिंग इंसेंटिव 43,000 रुपए। दोस्तों ये पैसा आप सब बहुत लकी हैं जो अभी आप प्लान देख रहे हैं। शुरुआत में ये पैसा नहीं था, अभी पैसा ऐड ऑन हो गया है। तो लेटेस्ट टाइम पे न्यू वर्जन में जो इनकम 1 लाख के आसपास थी, आज वो इनकम 1.5 लाख के आसपास हो गई। जब पहली बार इस इनकम पे आप पहुँचते हैं दोस्तों कहलाते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। बहुत सारे सिल्वर प्रोड्यूसर आज की डेट में हो चुके हैं, अभी आप देखेंगे भी उन्हें। सिल्वर प्रोड्यूसर की इनकम के साथ-साथ रिकॉग्निशन शुरू होती है। 3 महीने तक अगर आप सिल्वर प्रोड्यूसर क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं यानी 10 लाख का टर्नओवर करते हैं, तो आप कहलाते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर और 6 महीने करते हैं 10 लाख का टर्नओवर तो आप कहलाते हैं प्लेटिनम और 12 महीने अगर आपका 10 लाख का टर्नओवर रहा, तो आप होते हैं फाउंडर प्लेटिनम और रिकॉग्निशन आपको अब्रॉड मिलनी शुरू हो जाती है। बहुत मस्त अपॉर्चुनिटी के साथ पैसे की बात देखें, अगर आप फाउंडर प्लेटिनम तक इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं, तो आपकी ईयरली इनकम 15 लाख रुपए अप्रॉक्सिमेट होती है। एवरेज इनकम यहाँ पे लिखी दोस्तों, किसी को 25 लाख तक भी मिलती है और किसी को इससे थोड़ा कम भी मिलती है। और इसी तरह जब आपने समझ लिया कि मेरी इनकम बहुत ज़्यादा होगी, अब अपने दोस्तों को जिन्होंने स्पॉन्सर किया था आपने, उनको सक्सेस दिलाने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं और उनको भी 21% पहुँचा देते हैं। तो जैसे ही 21% पहुँचता है, दोस्तों यहाँ से आपको 6% का एक लीडरशिप बोनस मिलता है, जो आपने देखा था इस सर्कल में
11% का बोनस, इस 11% में से 6% आपको यहाँ मिलता है, जो मिनिमम होता है 48,000। और इस इनकम के लिए लोग, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो भी इस इनकम के लिए इस बिजनेस में आए। ये इनकम जनरेशन बाय जनरेशन आपकी जाती है। अब इसी तरह आपने समझ लिया कि हम 21% किसी को पहुंचा देते हैं, उसकी इनकम को 1.5 लाख करा देते हैं, तो मुझे 48,000 मिलेगा। तो आपने 1, 2, 3 ये 3 दोस्तों को अगर आपने 21% तक पहुंचने में हेल्प करी, तो आप कहलाते हैं एमरल्ड। फाउंडर एमरल्ड की इनकम यहाँ पे 45 लाख ईयरली, 50 लाख रुपए अराउंड साल के। बहुत हैंडसम इनकम है। हमारे भी सीनियर है, इस इनकम पे हैं, मुलाकात भी आपकी होगी सेशन में। और इसी तरह अगर 6 लोग हैं, 6 लोगों को भी अगर आपने इस इनकम तक पहुँचाया, उन्हें प्लेटिनम पहुँचा दिया, फाउंडर प्लेटिनम पहुँचा दिया, आप कहलाते हैं फाउंडर डायमंड। एक फाउंडर डायमंड की जो इनकम होती है 85 लाख रुपए। दोस्तों 1 करोड़ अप्रॉक्सीमेट ये इनकम पाने के लिए इस व्यवसाय में बहुत सारे लोग आते हैं। और पहला गोल ही आदमी ये रखता है कि इस बिज़नेस में हमें डायमंड तक ज़रूर जाना है। तो दोस्तों ये प्रेज़ेंटेशन मैंने आपको दिखाया, अब करना क्या? अभी आपने देखा, आपको कम समझ में आया हो, जिसने आपको इनवाइट किया उसके साथ बैठिए और समझिए, डिसीज़न लीजिए। अगर आप करने का डिसीज़न लेते हैं तो करना क्या है? सिंपल, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन शुरुआत में आज की डेट में आपका होगा HADR। पहले अपने आप को प्रूव करना होगा कि मैं इस बिज़नेस को वाक़ई में करना चाहता हूँ। आप अपना केवाईसी कराते हैं, आधार, पैन, बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे करके, और फिर आपको ये सोचना होता है कि मैं इस बिज़नेस को क्यों करूँ? लेकिन कई बार हम सोचते हैं ज़्यादा, होगा कैसे? और दोस्तों आपको बताऊँ, यहाँ पे 90% है व्हाई, आपको करना क्यों है? अगर आपके सपने हैं और अगर आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इस बिज़नेस में आप ज़रूर सफल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाउ केवल 10% है। इस 10% के लिए क्या करना होगा ये भी आपको हम बता देंगे। बट सबसे पहले व्हाई, अगर आप नहीं समझ पा रहे मेरे सपने क्या हैं, तो उन सपनों को समझने के लिए, अपने सपनों को निकालने के लिए आप एक एसोसिएशन में जाएँगे, और वो एसोसिएशन आपको देता है ब्रिट वर्ल्डवाइड। इस तरह के पैनल में अगर आप आते रहे, तो आप अपने सपनों को पहचान जाएँगे, और उन सपनों को पहचानने में आपकी हेल्प करेगा, जिसने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। और जब आप अपने सपनों को पहचान जाएँ, तो आपको करना क्या है? सारे फंक्शन को अटेंड करना है, जो भी ब्रिज पे होगा। ब्रिज करंट भी हमारा एक ऐप है, पीडब्ल्यूडब्ल्यू सिस्टम का, ज़ूम ऐप है। इसके ज़रिए जो भी मीटिंग फंक्शन होता है, उसमें आप इनवाइट किए जाएँगे, आपके स्पॉन्सर आपको सूचित करेंगे, आप उसको अटेंड करेंगे। सीडी सुनना है सफल लोगों की, जो इस बिज़नेस में है, इसमें भी आपकी अपलाइन आपकी हेल्प करता है कि हमें कौन-सी सीडी सुननी चाहिए, उन सफल लोगों को सुनिए। तीसरा काम है, कुछ बुक्स को पढ़िए, जिन बुक्स को अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, बट आज पढ़ने की आवश्यकता है। ब्रिट वर्ल्डवाइड और आपके स्पॉन्सर आपको बताएँगे आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। ये 3 काम अपने प्रोफ़ेशन के साथ-साथ आप कर सकते हैं। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट काम है, 100% प्रोडक्ट यूज़र। रिप्लेस कर दीजिए अपने ओल्ड ब्रांड को। अभी तक आप मार्केट से जो भी सामान ले रहे थे, उन सामान को लेने से पहले ये चेक करना होगा कि क्या वास्तव में ये हमारा बिज़नेस है, तो हमारी कंपनी बना रही है। अगर एमवे में वो सामान मिलता है, तो हमें वही सामान इस्तेमाल करना चाहिए। और लास्ट, अपने जान-पहचान के लोगों की एक लिस्ट बनाइए, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड्स, रिलेटिव, एक्quaintances, नाइबर्स एंड कोलीग, हर किसी के ये होते हैं। आपका स्पॉन्सर आपकी हेल्प करेगा, और यहाँ पे आप एक लिस्ट बनाते हैं, ताकि आपके नेटवर्क में उन लोगों को लाने के लिए उनको भी इस तरह से बताया जाए, और आपका नेटवर्क साइज़ बढ़े। क्योंकि टीम होगी तो काम आसान होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हमने शुरू में ही आपसे की थी। नेटवर्क टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के बड़ा बिज़नेस होता है। तो इन चीज़ों को ही करना है, और यही इस बिज़नेस का हाउ है। दोस्तों हमने आपको बताया, जितना बेस्ट मैं आपको बताने की कोशिश किया, शायद उतना आपको मिला होगा। मैं आपको बताऊँ कि मेरे लाइफ़ में जब पहली बार ये आया था, तो इतना सिंपल भी नहीं था। लोग इसको बहुत अच्छे से नहीं समझते थे, बट आज की डेट में दोस्तों पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है, पूरा माहौल बना हुआ है। बहुत से लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, जॉब मिलने की संभावना कम हो गई है, और जो जॉब में है उनको जॉब का खतरा बहुत है। तो ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि पार्ट टाइम में
इसको बिल्ड करते करते फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले आए। मैं आपको बताऊं कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था पार्ट टाइम में, बट नाउ फुल टाइम एमबीए कर रहा हूँ और पार्ट टाइम में मैं जॉब कर रहा हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों, थैंक यू। और समाप्त करने से पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हमारे साथ हमारी मिसेज होती हैं कि फैमिली बिजनेस है, बिना फैमिली के इस बिजनेस को बिल्ड करना आसान नहीं होता है। तो मैं बात कराना चाहूँगा, इनवाइट करना चाहूँगा अपनी बेटर हाफ को जो आपसे बात करें। ओवर टू मंजू जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मंजू श्रीवास्तव है और सिंपल हाउस वाइफ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पूरी फैमिली बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही है। दोस्तों भी आपने सब पूरा प्रोग्राम देखा, एक अपॉर्चुनिटी देखी। जो हमने देखा था इसको तो हमको बस एक ही बात समझ में आई थी कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल है, इको फ्रेंडली है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, मनी बैक गारंटी है, सब अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी कि इसको यूज करने से मेरे बैंक में पैसे आते और जब बड़े पैसे हो जाएंगे तो मेरे सपने पूरे होंगे, जो मुझे समझ में आया था। इसको करने का मेन कारण हमारा यही था कि एक्स्ट्रा पैसे कुछ आ जाएंगे और मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात अच्छी इसमें ये है कि कहीं अगर आप और काम करते हो तो आपको सिखाने वाला कोई नहीं होता। पर इस बिजनेस में एक सिस्टम है, BWW सिस्टम, जो पूरी हेल्प करता है आपको बिजनेस करने में। और आपका अपलाइन, आपका मेंटर होता है जो हमेशा आपको सिखाता है कि आप सही राह पे चलो, कहीं गलत ना आपसे कुछ होने पाए, जो हमने गलती की वो आप मत करो। तो कितना अच्छा है ना कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो हम वैसे भी करते थे जब इस बिजनेस में नहीं थे, पर वहाँ हमको कोई अवसर नहीं था कि हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर रहे थे, पैसा भी मार्केट में जा रहा था, पर हमको कुछ मिल नहीं रहा था। और यहाँ पे ये बहुत अच्छा लगा कि सामान का इस्तेमाल जो अच्छा भी है, हमको सेहतमंद भी रखेगा, मेरी स्किन भी अच्छी रखेगा, मेरे घर को भी सुंदर रखेगा और मेरे सपनों को पूरा करेगा। दोस्तों हम लोगों से जब बात करते हैं तो अभी भी बहुत लोग बिजनेस में सोचते रहते हैं कि इसको करें कि ना करें। तो एक स्टोरीज हम शेयर करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। एक बंदर बंदरिया के दोनों जो है बाग में बैठते थे हमेशा आके, तो लोगों को देखा करते थे कि लोग अपने काम को कर रहे हैं, खेल रहे हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं। उनको लगता था कि काश मैं भी मनुष्य होता, इन लोगों के तरीके मैं भी जिंदगी जीता, बहुत अच्छा होता, पर कोई अवसर नहीं आता है जो जो हमारे लिए ये सब कुछ कर सके। तो एक साधु बाबा थे, उनको भगवान ने कहा ऐसा ही दोनों बच्चे बहुत मांगते हैं हमसे और तुम जाओ जरा इनको एक आशीर्वाद दे आओ कि अगर तुम ये काम करोगे। साधु बाबा उस बंदर के पास आए, उन्होंने कहा ऐसा है जहाँ आप बैठते हो वहाँ तालाब है, तो पूर्णिमा की रात जब आएगी तो उसमें इसमें कूद जाना तालाब में, तो तुम लोग मनुष्य हो जाओगे, फिर जो चाहे जब चाहो लाइफ जी सकते हो। तो दोनों इंतजार करने लगे। जब पूर्णिमा की रात आई तो आवाज आई छपाक, उसमें पता चला कि एक बंदरिया कूदी, वो लड़की हो गई। अब बंदर वहीं बैठा रह गया बाग में ही। तो उसने कहा अरे तुम तो नहीं कूदे, हम तो कूद गए और मनुष्य हो गए, देखो सुंदर लड़की बन गए। तो बंदर ने कहा मैं सोच रहा था कि मैं कूदूं, पता नहीं क्या होगा, मैं बनूं कि ना बनूं। तो उसने कहा अरे कम से कम जो थे वही रहते, कूद गए होते तो कुछ तो मिल गया होता। तो वैसे ही ये अवसर भी है कि लोग सोचते हैं अगर मैं कर लूंगा होगा कि नहीं होगा, अरे पहले कर तो देखिए। जिस मुकाम पे हम लोग आज पहुंचे हैं, कम से कम वहां तक के जाने की आपको तो होप हम दे ही सकते हैं। और बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है, अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। बहुत बातें ऐसी हैं जो हमको इसमें दिखती भी नहीं है। इतना अच्छा परिवार बनता है, इतने अच्छा टाइम हमारे होते हैं जो हमारे हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा हमको सही मार्ग दिखाते हैं। तो एक अवसर है, यहाँ पे जाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू, गो डायमंड। दोस्तों ये रहा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होने के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म पे बिजनेस हस्बैंड वाइफ दोनों करें। जो हम कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। इतना बढ़िया मौका शायद कहीं और नहीं मिलता। दोस्तों बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं बहुत लकी था कि कभी इन्होंने हमें रोका ही नहीं। क्या समझ के हमने स्टार्ट कर लिया था मुझे पता नहीं। हमारे स्पॉन्सर लखनऊ से आते थे, बहुत प्रयास करते थे कि तुम समझ जाओ। बहुत बार मैं उनको टालने की कोशिश करता था, लेकिन दोस्तों थैंक गॉड कि हमारे अशोक उपाध्याय जी, पूर्ण उपाध्याय जी ने हमको पकड़े रखा।
हमको मिस होने नहीं दिया। कितना भी मैं बहाने बनाता था, मीटिंग स्टार्ट होती थी, मैं कहता था मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं पहुंचता नहीं था, कभी उनको डांटा नहीं। दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है ना कि आपकी सारी गलतियां कुछ भी हो, आपकी गलतियों पे भी आपका अपलाइन बड़े प्यार से डांटता है। यहाँ पे आपका स्पॉन्सर जो होता है ना, वो अपने को चाहे कितना भी तकलीफ में रखता हो, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होने देता है। तो दोस्तों भरोसा करके अगर आप इस बिजनेस में आते हैं, बताए गए सिस्टम को ब्रिट वर्ल्ड वाइड को फॉलो करते हैं और अपने मेंटर के बिल्कुल प्रिय बन जाते हैं, तो कोई शक ही नहीं है कि आपके सपने ना पूरे हों। सपनों को पूरा करने के लिए पहले सपना होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, सीखने समझने का हौसला होना चाहिए, और कोई भी चैलेंज क्यों ना आ जाए, अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहिए। दोस्तों हमने देखा हमारे अशोक उपाध्याय जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कभी कभी याद आता है कि किस तरह से उन्होंने मुझे इस बिजनेस से जोड़ के रखा था। हमारे मेंटर अभयन मधु सिंह, ये दोनों लोग किस तरीके से हम लोग को संभाल के रखते हैं। हर सिचुएशन में अगर आप बात करते हैं, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो अगर आपके पास एक मेंटर है ना, तो आप इस बिजनेस में सफल अवश्य होंगे। इस 100% की गारंटी हम आपको दे सकते हैं। बस क्विट मत करो, पीछे मत हटो, जो डिसीजन ले लिया है उस पे अडिग बने रहो। ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा कोई चैलेंज ही नहीं है जिसका सोल्यूशन आपका अपलाइन, आपका मेंटर आपको ना दे सके। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं कहूँगा जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिसने उनको इन्वाइट किया है, उनसे मिलिए, समझिए और इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। हम सब लोग आपकी हेल्प करने के लिए, ब्रिट वर्ल्ड वाइड पूरा सिस्टम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। थैंक यू। बैक टू होस्ट।